नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान सेट 23। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना बांध एवं एनीकेट। ये आज का हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएंगे। ओके, तो दोनों वीडियो एक साथ देखना। और ये जो इनके अलावा एक और अपलोड होंगे वो है सिंचाई में मुख्यतः डेटा पोर्शन देखेंगे छत्तीसगढ़ में सिंचाई। ओके, देखिए यदि हम छत्तीसगढ़ में सिंचाई की बात करें तो यदि हम मैप में देखें छत्तीसगढ़ का, ये यदि ऐसा एक मैप बना लेते हैं, ये सामान्य समझने के लिए मैप है। ओके, उत्तर भाग और ये दक्षिण भाग और बीच का जो है मध्य भाग। तो मध्य भाग में कौन कौन से आपके प्रमुख नदी है? महानदी एवं शिवनाथ नदी और उनकी सहायक नदियाँ। और इनमें जो संभाग है वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। तो ये जो मध्य भाग है इनमें सिंचाई की जो सुविधा है बहुत अच्छे है छत्तीसगढ़ में। ओके, क्यों है? क्योंकि ये मैदानी इलाका है। ओके, अब जब लेकिन उत्तरी भाग कौन सा? सरगुजा संभाग और दक्षिणी भाग बस्तर संभाग, इनमें सिंचाई की सुविधा में थोड़े कमी है। ओके, उतने अच्छे से नहीं हो पाया है। ओके, तो चलिए हम सिंचाई परियोजना के देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो सिंचाई परियोजना में जो समूह बना था वो है महानदी जलाशय परियोजना समूह। इनका प्रारंभ हुआ था 1915 से। इनकी कुल सिंचाई क्षमता, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं 2,64,310 हेक्टेयर। यदि सिर्फ महानदी के मुख्य नहर की जो सिंचाई क्षमता की बात करें तो 2,49,500 हेक्टेयर। मुख्य नहर में प्रमुख जो सिंचाई परियोजना ओनली सिर्फ सिंचाई परियोजना के लिए जो बनाया है, जैसे रुद्री पिकअप हुयर हो गया, मॉडर्न सिल्ली हो गए, तो इनके जो जैसे गंगरेल बांध हो गए, तो इनकी जो कुल मिला के जो क्षमता है वो है आपके 2,49,500 हेक्टेयर। लेकिन उनके मुख्य नहर जैसे गंगरेल बांध के जो पानी को ले जाने के लिए है ना, प्रमुख जैसे रायपुर शहर और भिलाई स्टील प्लांट पर जैसे ले जाने के लिए, तो उनके लिए बनाया था महानदी फीडर नहर। ठीक है, फीडर नहर सहायक है। तो उनकी जो सिंचाई क्षमता है वो 14,810 हेक्टेयर। तो इस तरह यदि दोनों को कुल टोटल काउंट करें तो आपके हो जाएंगे 2,64,310 हेक्टेयर। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछेंगे महानदी जलाशय परियोजना समूह का कुल सिंचाई क्षमता कितनी है तो 2,64,310 हेक्टेयर। ओके, और यदि आपके एग्जाम में पूछेगा महानदी मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता तो 2,49,500 हेक्टेयर आपको याद रखना है। ओके, अब महानदी जलाशय परियोजना समूह के अंतर्गत जो शामिल है वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? रुद्री पिकअप वियर, मुरुम सिल्ली, दुधावा और गंगरेल बांध। ये मुख्यतः 4 परियोजना जो शामिल है। तो चलिए देखते हैं चारों परियोजना को। रुद्री पिकअप वियर की स्थापना कब हुआ? 1915 से। इसी परियोजना से महानदी जो परियोजना है वो शुरुआत हुआ। ठीक है, तो रुद्री पिकअप वियर का जो स्थापना हुआ 1915। नदी कौन सा है? महानदी में ही है और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है। ओके, प्रथम बांध है। इसमें जो रुद्री पिकअप वियर है ना, इनमें कौन सा बनेगा? रुद्री बैराज। तो वो हो जाएंगे छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध जो कि आगे चलकर बनेगा। ओके, दूसरी जो सहायक नदी है दूसरी जो परियोजना है वो है मॉडर्न सिल्ली। ओके, इनकी स्थापना कब हुई? 1923। बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा डेट। ओके, कौन सा नदी पे स्थित है? सिलियारी नदी पे स्थित है। ओके, और ये जो है एशिया का पहला साफन बांध है, ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है। ओके, तीसरी जो परियोजना है वो है दुधवा जलाशय। ओके, 1962-63 में इनकी स्थापना हुई, महानदी पे स्थित है। ओके, स्वतंत्रता के पश्चात पहला निर्मित बांध है। आपको जब नदी वाला जो चैप्टर पढ़ा रहे थे इनमें सभी बांध का मैंने उल्लेख किया है, तो आपको मैप में ट्रेस हो रहे होंगे। यदि आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको आसानी से समझ आ रहे होंगे। ओके, अब देखिए गंगरेल बांध का जो स्थापना हुआ था 1978-79 में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? महानदी पे। यदि गंगरेल बांध में विशेष तथ्य देखें तो इसे रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है और छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध 1380 मीटर है। ओके, और जल विद्युत परियोजना 2004 से 10 मेगावाट का किया जा रहा है। 10 मेगावाट का। तो
2.5 यूनिट का 4 मेगावाट, इसको ऊर्जा वाले चैप्टर में भी आपको बताया था। देखिए अब रिपीटेड हो रहा है चीज़ें, क्योंकि मैं आगे हर चीज़ का उल्लेख कर चुका हूँ, ताकि आपको बार बार आपके माइंड में वो शब्द गूंजे और आपको याद हो जाए, इसलिए ऐसा ये जो सीरीज है इसलिए ऐसा ही चला रहा हूँ मैं। देखिए अब बात करते हैं हम महानदी कॉम्प्लेक्स समूह। महानदी कॉम्प्लेक्स का जो प्रारंभ हुआ था वो 1980-81 से, इसकी सहायता किए थे विश्व बैंक। ओके, यदि सिंचाई क्षमता की बात करें तो 3,40,000 हेक्टेयर प्रस्तावित है। ओके, शामिल परियोजना में मुख्यतः शामिल है सोंडूर बांध, सीकासार बांध, पैरी महानदी लिंक नहर। ओके, अब देखते हैं सोंडूर बांध के बारे में। महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत है सोंडूर बांध का स्थापना कब हुआ? 1979, याद रखिएगा। गंगरेल 1978, फिर सोंडूर बांध 1979। ठीक है, नदी कौन सी नदी में? सोंडूर नदी में है, और स्थान कौन सा? धमतरी। ठीक, विशेष क्या बात है इसमें? निर्माणाधीन है। ओके, अब देखते हैं इसमें दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स में सीकासार बांध। सीकासार बांध का जो स्थापना हुआ था 1995, नदी जो है पैरी नदी पे है, और स्थान कौन सा? गरिया बंद। इसमें विशेष क्या है? 2006 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है 3.5 यूनिट का 2, ठीक है, 3.5 मेगावाट का 2 यूनिट। ओके, आपको विद्युत वाले चैप्टर में भी सब बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब जो इसमें पैरी परियोजना है, इसमें सीकासार बांध एवं कुगदा पिकापुअर दोनों को सम्मिलित रूप से शामिल है। तो यदि पैरी परियोजना में जो शामिल है वो आएंगे कौन कौन से? सीकासार बांध और कुगदा पिकापुअर भी शामिल है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं अब छत्तीसगढ़ के वृहद सिंचाई परियोजना है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में 8 वृहद सिंचाई परियोजना है। राज्य गठन के समय कितने थे? 3 सिंचाई परियोजना थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 8 वृहद सिंचाई परियोजना है जो निर्माण हो चुका है, और जो 4 सिंचाई परियोजना है वो निर्माणाधीन है। तो इनको देख लेते हैं हम। यदि 8 वृहद सिंचाई परियोजना में देखें तो सबसे प्रमुख सिंचाई परियोजना आपके हो जाते हैं हसदेव बांगो। ठीक है, हसदेव बांगो। ओके, हसदेव बांगो वृहद सिंचाई परियोजना, इसे मिनी माता परियोजना के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, इनकी स्थापना हुआ था 1967 में। स्थान की बात करें तो माचाडोली कोरबा में है। नदी इनके कौन से? हसदेव नदी। सिंचाई क्षमता इनको अच्छे से याद रखना, 4,20,580 हेक्टेयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हम सिंचाई क्षमता में खरीफ की ही बात करें, खरीफ फसल के लिए तो 2,47,400 हेक्टेयर, और रबी फसल के लिए बात करें तो 1,73,180 हेक्टेयर। ये डीप में जाके पूछेंगे तो ऐसा इसको याद रखिएगा। यदि लाभान्वित जिला देखें हसदेव बांगो का तो कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। ओके, आपके ये आपके कोरबा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है अब जांजगीर चांपा और रायगढ़। ठीक है, क्रम से मैप आपको ट्रेस हो जाएंगे तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। देखिए विशेष, इसमें विशेष तथ्य क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, और छत्तीसगढ़ के प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है। जल विद्युत परियोजना संचालन कब हुआ? 1994 से, जो कि राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ओके, तो आपको ऊर्जा वाले चैप्टर इसमें करवाए थे। तो कितने मेगावाट के इसमें जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है आप कमेंट करके बताइए। ओके, अब देखते हैं हम दूसरी जो वृहद सिंचाई परियोजना में है वो है तांदुला परियोजना। स्थापना कब हुआ था? यदि तांदुला परियोजना की बात करें पर्टिकुलर तो इसका शुरुआत हुआ 1910 से 1920 के बीच में। लेकिन यदि हम तांदुला बांध की स्थापना देखेंगे तो 1913, याद रखिएगा। ओके, नदी कौन सा है? तांदुला नदी पे है। स्थान है इसका बालोद। ठीक है, तांदुला बांध से भिलाई स्टील प्लांट को जल आपूर्ति की जाती है। तीसरे जो वृहद सिंचाई परियोजना है वो खूटा घाट, इसे खारंग जलाशय परियोजना समूह भी बोलते हैं। स्थापना इनका हुआ था 1920 से 31। ठीक है, स्थान इनका है रतनपुर। इसे संजय गांधी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चौथी जो परियोजना है वो खुड़िया बांध। ओके, इसे मनियारी जलाशय परियोजना भी बोलते हैं। स्थापना इनका हुआ था 1924 से 30। ओके, इनका स्थान है लोरमी मुंगेली। इसे राजीव गांधी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। पांचवी जो वृहद परियोजना है वो सीकासार परियोजना है। इसका स्थापना हुआ 1972 से 1995। नदी जो है पैरी नदी। स्थान है गरियाबंद के। 2006 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। छठवीं जो वृहद परियोजना है वो आपके झोंक व्यापवर्तन परियोजना। 1975 से 1995 की स्थापना है।
ठीक है। 1975 से स्टार्ट हुआ, 1995 तक के चला। नदी है जोंक नदी, जोंक व्यावर्तन परियोजना की नदी है जोंक नदी। स्थान है इनका महासमुंद। ओके। जो 7वीं वृहद परियोजना है वो आपके कोडार परियोजना, ठीक है। कोडार परियोजना इनकी जो स्थापना है वो 1976 से 1995, 1976 से स्टार्ट हुआ, 1995 तक चला। और ये जो कोडार बांध का जो निर्माण हुआ 1981, ये डेट याद है क्या? कोडार बांध पूछेंगे तो, ठीक है। नदी कौन सा है? कोडार नदी। ओके। स्थान कौन सा है? महासमुंद। और इसे वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अब अंतिम वृहद परियोजना में है महानदी परियोजना, जो ऊपर बात किए थे 1978-79 से इसका स्टार्ट हुआ। ओके। प्रमुख नदी महानदी है और स्थान है इनका धमतरी। ओके। अब इसमें देखते हैं निर्माणाधीन जो वृहद परियोजना है वो कौन कौन सी वृहद परियोजना है जो निर्माणाधीन है। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके भैंसाझार परियोजना। नदी कौन सा है? अरपा नदी, ठीक है। स्थान की बात करें तो कोटा। ओके। इसमें क्या है? भैंसाझार परियोजना बिलासपुर जिले के 102 ग्राम जो है लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। ये भी निर्माणाधीन में अभी। दूसरी जो परियोजना है सोंढूर जलाशय परियोजना। नदी कौन से हो जाएंगे आपके? सोंढूर नदी। स्थान कौन से हो जाएंगे आपके? धमतरी। ओके। तीसरी जो निर्माणाधीन परियोजना केलो परियोजना, केलो नदी पे है, रायगढ़ में स्थित है, ठीक है। लाभान्वित जिला है रायगढ़, जांजगीर चांपा। ओके। 2 जिला इनके लाभान्वित हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो दिलीप सिंह जुदे परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ओके। दिलीप सिंह जुदे परियोजना के नाम से। और जो चौथी निर्माणाधीन परियोजना है वो समुद्र निजदा परियोजना। ओके। समुद्र निजदा व्यावर्तन, ठीक है। नदी कौन से? महानदी पे है। स्थान इनका रायपुर है। ओके। तो ये 4 इस तरह निर्माणाधीन वृहद परियोजना है। वृहद परियोजना के बारे में बता दो, जिसकी सिंचाई क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो हम सिंचाई में इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण अन्य परियोजना हैं और बैराज जो बांध एनीकट हैं, ओके, उनकी स्थापना, नदी और जिला देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 बनेगा उसमें जितने भी छोटे छोटे एनीकट बैराज है सबको मैप के थ्रू करेंगे। ओके। देखिए खपरी परियोजना, खपरी परियोजना की स्थापना कब हुआ था? 1908, ठीक है। स्थान जिला कौन सा है इसका? दुर्ग, याद रखिएगा। खरखरा परियोजना, खरखरा परियोजना की स्थापना कब हुआ था? 1909, ठीक है। कौन सी नदी? खरखरा नदी। ओके। स्थान कौन सा है? बालोद। गोंदली परियोजना, गोंदली परियोजना की स्थापना कब हुआ था? 1956। नदी कौन सा है? जुहार नदी, तांदुला की सहायक नदी है और इनका जिला है बालोद। घुंघुआ परियोजना, घुंघुआ परियोजना का स्थापना कब हुआ था? 1967, ठीक है, 67। और ये जो इनका जिला है वो रायपुर। चूहिया पाट परियोजना, चूहिया पाट परियोजना स्थापना 1972, ठीक है। जिला है इनका सरगुजा। ओके। किंकारी नाला परियोजना, किंकारी नाला परियोजना की स्थापना कब हुआ था? 1982, ठीक है। नदी कौन सा है? किंकारी नाला और जिला है इनका रायगढ़। पुटका नाला परियोजना, पुटका नाला परियोजना भी 1982, तो इस तरह दोनों 1982, ठीक है। नदी हो जाएंगे आपके पुटका नाला और इस जिला हो जाएंगे आपके रायगढ़। नेक्स्ट है घुनघुट्टा जलाशय परियोजना, ठीक है। घुनघुट्टा जलाशय परियोजना का स्थापना हुआ था 2000। नदी है इनका घुनघुट्टा नदी और जिला है इनका सरगुजा। घुनघुट्टा किसकी सहायक नदी है? रिहंद की। लास्ट है गोबरी गेज रिजर्व परियोजना, स्थापना हुआ था 2002 से, जिला है इनका कोरिया। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण परियोजना है, इनको भी याद रखिएगा डेट के साथ। ओके। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? तो क्या है इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? तो कितना है? ओके। कुल सिंचाई क्षमता कितना है? 4,20,580 हेक्टेयर। ओके। प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है, तो प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा है? बांगो बांध। अब आप हमें कमेंट करके बताइए इसकी ऊंचाई कितनी है। आपके लिए 2 होमवर्क दिया गया है। अब मैं
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट करके इसे ज़रूर बताएंगे दोनों को। ओके। एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? तो प्रथम साइफन बांध कौन सा है? मॉडमसली बांध को कहा जाता है, प्रथम साइफन बांध कहा जाता है। वीर न्यासी परियोजना कहाँ स्थापित है? तो वीर न्यासी परियोजना कहाँ स्थापित है? महासमुंद में कुडार नदी में स्थित है। ओके। छठवा है गोंदली परियोजना बालोद जिले के किस नदी पर स्थित है? तो गोंदली परियोजना बालोद जिले के जुहारी नदी पर स्थित है। ओके। और जो जुहारी नदी जो तांदुला नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो प्रथम परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तांदुला नदी पर प्रथम परियोजना बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब बना? 1913। ठीक है, तांदुला नदी बालोद जिला में है, 1913 में बना, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? तो कौन सा बांध है? खरखरा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय है? तो सबसे पुराना जलाशय कौन सा है? रुद्री जलाशय। ओके। रुद्री जलाशय के बारे में कुछ तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना कहा जाता है, स्थापना इनका 1915 धमतरी। तो इस तरह 9 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव कर लिए। इसमें 10वां क्वेश्चन भी था, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा गलत है। ओके, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।